फिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। कौन सुंदर है? तो सुंदर लग रहा है तुम्हें? बहुत ही धोखा है बच्चा। क्या सुंदर लग रहा है? क्या सुंदर लग रहा है? छिरी कितने सुंदर लगेगा तुम्हें? सुबह सो के उठते हो आंखों में सुंदरता निकलती है क्या? कीचड़ निकलता है ना कान में, और नीचे की क्या सुंदर है? पेशाब टट्टी के द्वारा सुंदर लग रहा है तुम्हें? अखार के थूक दे अभी तो क्या कैसा लगे? कहा है सुंदरता? कहाँ चीज के देखो, छोड़ दो, मवाद निकलने लगे कुछ दिन में सड़के वहां। क्या सुंदर है? हमें बताओ क्या सुंदर है इसमें? ऊपर से चिकनाहट लगा के सुंदरता थोड़ी। आओ तुम्हें सुंदर दिखाए, पिया लाल है ऐसे सुंदर है कि हाँ सुंदरता है। सुंदरता अच्छा है वो, सुंदरता देखना अच्छा, पर गलत जगह के सुंदरता का आरोप करते हो। आओ हमारे श्यामा श्याम को देखो कितने सुंदर है, निहाल हो जाओगे, जन्म जन्म की आंखों की प्यास मिट जाएगी ना। राधा राधा जपो, राधा वल्लभ सिंह जपो, गंदी बात, यहाँ कोई सुंदर नहीं बच्चा, सब सुंदर है। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। फिर उन्होंने माता विनता के गर्भ में, जानते हो कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हो। कितने बलशाली भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुड़ जी पैदा। ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया तो जवानी उनकी बेकार हो गई। जिस वस्तु के निकालने में इतना आनंद आता है, बीज यहीं रहता है नारायण, यहाँ से 108 चक्कर लगाता है तब बाहर जाता है। जिसके निकलने में इतना आनंद आता है, उन मूर्ख बालकों को जान लेना चाहिए, उनको बचाएंगे तो कितना आनंद आएगा। और हनुमान जी के पास एक ही पावर है ब्रह्मचर्य की, सबसे बड़ी पावर तेज। ब्रह्मचर्य से तेज आता है, वाणी में ओज आता है, आकर्षण आता है। युवान बच्चे जितने भी पढ़ने लिखने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, ब्रह्मचर्य का जितने भी पालन बच्चे करेंगे उतना तेज बढ़ेगा, उतना आकर्षण बढ़ेगा, उतनी आत्मबल बढ़ेगा, उतना ही आपके अंदर संकटों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, उतनी ही सिंह जैसी गर्जना आपकी होती जाएगी। विद्यालयों में ब्रह्मचर्य की तो शिक्षा नहीं दी जाती, और एक शिक्षा जुड़ गई है कि आप ब्रह्मचर्य छीन करें तो कोई हानि नहीं है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं, ऐसा उनको उपदेश मिलता है प्रायः। ऐसा जो उत्साह बढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कहने लगे, सर्वनाश कर दिया बच्चों का। अभी 13, 14, 15, 16, 18 की अवस्था है और वो अन्य क्रियाओं द्वारा अपनी जीवनी शक्ति का नाश करने लगे। अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है, कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इसमें विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, ध्यान से सुनो। पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव। किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। शरीर अगर किसी असाध्य रोग से युक्त है तो भी उसके विचार कभी रोगी नहीं हो सकते, विचार स्वस्थ रहता है। और जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, सिकुड़ा हुआ मुंह, खिन्न मुंह, देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा दिमाग में।
जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे, वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। अगर आप श्रवणेन्द्रिय का ब्रह्मचर्य, वाकेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, नेत्रेंद्रिय का ब्रह्मचर्य और त्वगेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो, परस्पर विरोधी शरीर को तो भूल कर मत करो। विरोधी शरीर जैसे हमारा पुरुष शरीर है, सामने स्त्री शरीर है, तो किसी भी तरह से सेवा के लिए संकेत करना या किसी भी सेवा के लेन देन में बचाव पक्ष में रहो। यहां रख दीजिए सामान, फिर आप उठा लीजिए। सीधे हाथ में सामान लेना नहीं, सीधे हाथ में सामान देना नहीं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है? लिव इन रिलेशन। ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। बाल्यावस्था से आज तक जितने भी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ, कहीं भी लिखा हो तो ये बोलो सर्वनाश का स्वरूप है कि नहीं है? अभी बच्चा ना तो लोक को जानता है, ना परलोक को जानता है, ना हित को जानता है, ना अहित को जानता है। अभी उसका ब्रह्मचर्य किसी काम लायक नहीं हुआ और वो उतर गया व्यभिचार में। क्या होगा उसका जीवन? कुंभ में लाखों करोड़ों अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने वाले आए होंगे और मैं यहाँ से जब जाऊंगा, जब मुझे वो 30 मिनट, छोड़िए आप 10 मिनट भी मेरे साथ लगा दे सवाल, 10 मिनट भी नहीं आएंगे। ये खड़ा हाथ, ये खड़ा। और याद रखना, मैं आज से नहीं, पिछले 25 सालों से खुला चैलेंज देता आ रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं चैलेंज नहीं दूंगा वो बिलों से बाहर नहीं निकलेंगे। बिलों से बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ, तो उनको बिलों से बाहर निकालने का मेरा सपना है कि आइए, अंडे में, मांस में, पाउडर में, डिब्बा में कितनी ताकत है और गौ माता के गोमूत्र में, दूध में, ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है। देख लो, उदाहरण देख लो भाई। स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट, उसमें क्या है कि बहुत से बच्चे विषयाकर्षण के कारण गंदी फिल्में, जिनमें हमारा शास्त्र आदेश करता है किसी भी पक्षी को भोग करते न देखे। भागवत, अन्य शास्त्र भी आदेश करते कोई भी जीव यदि भोग कर रहा हो तो हम न देखें, और हम मनुष्यों का भोग देखें उसमें, और हम सोचे कि हमारा आप कोई क्रिया न करो, केवल गंदे वो भोग संबंधी चित्र देख लो तो आपके मन में जो संस्कार बन रहे हैं, जो कामोत्तेजक भाव बन रहे हैं, वो आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देंगे। सोते जागते उठते बैठते आपका वीर स्खलित हो जाएगा। कमाल है, अंडे खाइए, पाउडर खाइए, शरीर बन जाएगा। शरीर को फुलाना ही ये कोई बात हुई। इंजेक्शन लगवाइए, 2-3 हजार रुपए के इंजेक्शन आ रही है बूढ़ा बड़े, उनको लगवाइए और शरीर फूल जाएगा, रेस की तरह भग दोगे आप। ये क्या है? नकलीपना मत दिखाइए सोशल मीडिया पर, असलीपना दिखाइए। अब हमने सोशल मीडिया पर आना शुरू करा है, तुम्हारी दुकान जल्दी बंद हो जाएगी, चिंता मत करना, क्योंकि हम तो मैदान में लंगोटी देखो, लंगोटी बांध के मैदान में जो उतरता है वो खेल नहीं होती। ऐसे अभी ये बच्चे हैं, अब ना इनका वीर परिपक्व हुआ है, न इनकी बुद्धि परिपक्व हुई। हस्त मैथुन में चले गए, वे आगे चलकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। इनकी बुद्धि भी गिर जाएगी, इनका शरीर भी गिर जाएगा और एक गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। नस नाड़ियां सामर्थ्य खो देती है, बड़ा कुसंग फैल रहा है। इसीलिए माता पिता को थोड़ा इस समय सहयोग करना चाहिए, बच्चों को मित्रवत बैठालकर उनसे पूछना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। ये गलत कार्य है, इसे नहीं करना चाहिए। देखो, गांव में जो हमने देखा है, गाय का दूध, गाय का घी खाते थे, सीधे बाजरा और चना की रोटी खाते थे, 2.5 लीटर 5 लीटर घर में माठा सबके होता था, मठा, और ऐसा बल होता था कि देखने लायक शरीरों में रहता था। देखो, ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकते हो। संकल्प का बहुत बड़ा बल होता है, और जो कामी पुरुष होता है, भोगी पुरुष होता है, संकल्पहीन होता है, उसके संकल्प में बल नहीं होता। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है।
जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। यदि आप मुर्गा मुर्गी खाते हो तो पाप कर रहे हो, और वो पाप आपकी कामनाओं को पूर्ण नहीं होने देगा। चाहे हनुमान जी के पास जाओ, चाहे राम जी के पास जाओ, जहाँ भी जाओगे जीवों की हिंसा करते हो, जीवों को दुख देते हो, गंदा आचरण करते हो, गंदा भोजन पाते हो, तो भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। और आप किसी मंदिर न जाओ, घर में पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन पाओ और नाम जप करो, तुम्हारे घर में भगवान आ जाएंगे। कहो तो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के ऐसे महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। ब्रह्मचर्य का स्पष्ट वर्णन करने में कभी लज्जा नहीं मालूम होनी चाहिए। और बड़ी दुर्भाग्य की बात हो रही है कि घर परिवार के लोग तो कोई ऐसा बता ही नहीं रहे, अध्यापक भी इसकी तरफ नहीं बोले। अगर आप बच्चों की नशा प्रवृत्ति जो बढ़ रही उसको नहीं रोका गया, व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही उसको नहीं रोका गया, तो हमें लगता है विद्या का मतलब क्या रहा। विद्या जो है वो गंभीरता, संयम, विनय ये प्रदान करने वाली होती है। विद्या उद्दंडता। आज का विद्यार्थी अपने माता पिता की अवहेलना करता है, शास्त्र वाक्य की अवहेलना करता है, और स्वयं अपनी अवहेलना करता है, अपने जीवन को पतन गर्त में गिरा रहा है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत। ब्रह्मचर्य अमृत है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभ, यानी कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके शरीर में बल की वृद्धि होती है। जो परम के मार्ग पर है, जो ईश्वर के रास्ते पर है, एक ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य की तलवार के जितनी अधिक धार लगाओगे ना, तो कामदेव को उतनी ही जल्दी मार पाओगे। जिसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया वो इंसान सपाट पे दंड बैठकों को वो ही सिद्ध कर सकता है। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते।